अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से। अभी जो सेमेस्टर गुजरा है फॉल 2023, उसमें 3 तरह की स्कॉलरशिप थी, यानी बेसिकली 2 कैटेगरी थी, नीड बेस और मेरिट बेस। नीड बेस में जस्ट एक कैटेगरी है और मेरिट बेस में 2 कैटेगरी हैं। एक तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और एक जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं पहले। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर कि इसमें आप किस तरह चेक करेंगे और आपको ये किस तरह से मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे वो आप तक पहुंचती रहें। तो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है उन लोगों को मिलती है जो इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई के हवाले से हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से आप वीडियोस देख लीजिएगा ताकि अगले सेमेस्टर में अभी जो कंटिन्यू होगा 1 अप्रैल से आप भी उसमें अप्लाई कर सकें। चलें, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आपने इसको कहाँ से देखना है। तो जैसे ही आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की नोटिस बोर्ड के ऊपर आते हैं तो आपको वहाँ पे अनाउंसमेंट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे देखें। और अगर हम सीधा वेबसाइट के ऊपर जाएं, आप जाना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशंस नज़र आ रहे होंगे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में होते हैं। यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं। अब हम इनको ज़रा तफसील के साथ देख लेते हैं ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। इन 2 चीज़ के ऊपर मेरिट बेस जो स्कॉलरशिप है न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स और कंटिन्यू स्टूडेंट्स, कंटिन्यू वो हैं जो पहले से हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज की जो वीडियो है वो वर्ल्ड लिस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉल 2023 है। इसको हम ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। ये कल अनाउंस हुई थी 28 फेब को। अगर हम थोड़ा सा पढ़ें इसको तो मैनेजमेंट कमेटी फॉर स्कॉलरशिप हैज़ रिव्यूड ऑल द एप्लीकेशंस of need-based scholarship fall 2023 as per available budget. Scholarship has been awarded to students across different degrees program as per below published list. The amount of scholarship will be informed through email. अब ये यहाँ से गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ आपको नीचे IDs मिलेंगी। LMS amounts account book accordingly. Rest of the student may apply for need based scholarship during next semester. अब वो कहते हैं कि जितना बजट था उसके हिसाब से कमेटी ने फ़ैसला किया है एप्लीकेशंस को, और जितनी ये एप्लीकेशंस यहाँ पे पब्लिश कर दी गई हैं जिनकी आईडीज़ उनको मिली है, कितनी मिली है ये आपको जल्द ही ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। और कौन सी ईमेल, जो आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ईमेल होती है। और साथ साथ ही मैं ये आपकी जो अकाउंट बुक है उसमें ये चेंज कर दी जाएगी, यानी वहाँ पे पेड आएगा। अब इसमें कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये लास्ट सेमेस्टर आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1 मार्च की फ़ीस बाकी है और इस दौरान कोई नई फ़ीस इस सेमेस्टर की नहीं आई। तो आलमोस्ट सभी ने ये तकरीबन पे कर दी हुई है। अगर किसी के बाकी है और उन लोगों की स्कॉलरशिप लगी है तो उनमें क्या चेंज आएगा अकाउंट्स बुक में, उसके लिए हम ज़रा अकाउंट बुक खोल लेते हैं। यहाँ में क्या LMS ओपन किया है और बिल्कुल लास्ट में, चूँकि ये छठा सेमेस्टर है तो हम लास्ट में देखते हैं। इस सेमेस्टर में ये फॉल 2023 की फ़ीसेस हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। और ये जो मार्च वाला वोचर है यहाँ पे एक लिखा हुआ आया है इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र जिस फ़ीस के सामने आएगा उन लोगों के इन लिस्ट में से, तो उनकी जो फ़ीस है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ख़ुद पे कर दी गई है। अब अगर तो किसी के ज़्यादा वोचर पड़े हुए थे, पेंडिंग थे, अभी तक पे नहीं की थी और उसके ज़्यादा पेड नज़र आ रहे हैं, तो फिर जिसके सामने इंटरनल ट्रांसफ़र लिखा हुआ है तो वो उनको ये स्कॉलरशिप अब अकाउंट बुक में अपडेट कर दी गई है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मज़ीद खड़ी होती हैं कि जिन्होंने सारी पे कर दी और उनको 100% स्कॉलरशिप मिल गई, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी होती हैं। कितनी मिलती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, 90% भी हो सकती है और इवन के कुछ लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है नीड बेस, 90 भी होती है, ठीक है, और 80% भी हो सकती है, यानी कि 10% से लेकर 100% तक आपकी
ये स्कॉलरशिप होती है, टोटल जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है उसकी बेस के ऊपर। तो अब मसला ये है कि जिन्होंने पे कर दी तो वो क्या करेंगे, वो अब इस जैसे ही जल्द ही आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा कि कितनी मिली है। और फ़र्ज़ करें जैसे हम इस स्टूडेंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आईडी हम सर्च करके दिखा दूं ताकि आपको ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ 1050 नंबर पे स्टूडेंट का नाम आ रहा है और ये आईडी आ रही है। अब हम ज़रा इसी को अकाउंट बुक में चेक करें तो इसने सारी पे की हुई थी, सिर्फ ये आखिरी एक वोचर था जो अब इस यूनिवर्सिटी की तरफ से पे कर दिया गया है। अब ये टोटल अमाउंट बनती है 2649 रुपये। टोटल फ़ीस होती है 18,000 रुपये, तकरीबन 17,930 रुपये तकरीबन बनती है। अगर इसकी 50% होती तो ये बननी थी, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको सारा ना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। 17,935 अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से यानी 50% के साथ तो 8,967 पे स्कॉलरशिप इस स्टूडेंट को मिलनी थी। लेकिन कितनी मिली है ये जल्द ही ईमेल के ज़रिए आपको पता चल जाएगा उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनके नाम इस लिस्ट में हैं। फिर आप उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर तो आपने सारी पे कर दी फ़ीस अब तक की सारी, आपका LMS क्लियर है या अभी तक सिर्फ एक वोचर था और आपकी स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा मिली लेकिन यहाँ पे आपकी कम बच रही थी। फ़र्ज़ करें इस स्टूडेंट को जैसे हमने कहा कि 50% मिल जाती है, तकरीबन 8,967 रुपये या 9,000 के करीब स्कॉलरशिप लग जाती है। तो यहाँ पे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ने 2649 रुपये पे किए, तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा। अब ये जिसका सेमेस्टर अभी बाकी होंगे वो आप क्या करेंगे, वो जाएंगे अब यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर और जाके कंटेक्ट में और फिर कंटेक्ट के अंदर सपोर्ट्स में और सपोर्ट के अंदर जाके उन्होंने फिर स्टूडेंट जो फ़ीस सेक्शन है वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट उसमें क्यूरी सेंड करनी है और यूनिवर्सिटी को कहना है कि ये इतनी आपको स्कॉलरशिप मिली है, इतनी यूनिवर्सिटी ने आपके इस सेमेस्टर के अकाउंट में अपडेट की है, जो बाकी है वो आपके अगले सेमेस्टर में ये एडजस्ट की जाए। ठीक है, तो इस तरह आप करेंगे और इस क्यूरी को कैसे सेंड करना है ये अलग से वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये कर सकते हैं। बहरहाल अब ये इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने काफ़ी लेट कर दिया है स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट्स करते हुए, तो अब ये है कि एक तो वेट कर लें ताकि आपको पता चले कि आपको टोटल स्कॉलरशिप कितनी मिली है और फिर उसके बाद अगला आपकी स्ट्रेटजी होगी कि कितनी मिली, कितनी आपके अकाउंट में एक्टिवेट हुई और कितनी फिर आपकी बाकी बचती है जो यूनिवर्सिटी के तरफ आपकी अब वाजिबुल अदा है, यानी यूनिवर्सिटी ने आपको पे करनी है। तो फिर जो बाकी बचती है वो कैसे पे करवानी है और उसका क्या करना है इंशाल्लाह उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अभी तो ये एंजॉय करें। ये टोटल कोई 1380 स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है और जो बाकी देखते हैं कि नहीं मिली, जिन्होंने अप्लाई किया था, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई ना किया हो और बहुत सारे ने किया हो तो उनके नाम ना आए हों। तो जिनके नाम नहीं आए या जिन्होंने नहीं अप्लाई किया वो अपकमिंग सेमेस्टर में लाजमी अप्लाई करें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस स्कॉलरशिप का वेट कर लें जो ईमेल में बताई जाएगी कि कितनी है, फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइड किया जाएगा। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है वो भी आपको मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।